लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 11.3। तो आज हम लोग 11.3 का बनाएंगे गणित। तो हम लोग का देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ बोला है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है ए नंबर का, सभी वर्ग आयत होते हैं। तो सभी वर्ग, तो ए नंबर हम लोग का क्वेश्चन है। तो सभी वर्ग जैसे ये वर्ग है, तो ये सभी वर्ग और आयत। तो आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर होता है। और आयत में भी 90 डिग्री का कोण बनता है एक, और वर्ग में भी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कथन सत्य है, तो हम लोग यहाँ सत्य लिख देंगे। सत्य हो गया हम लोग का ये। तो अब हम लोग बी नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो बी नंबर में हम लोग का बोला है सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। तो सभी समांतर चतुर्भुज में होता है कि आमने सामने की समांतर चतुर्भुज हर भुजा बराबर हो समांतर चतुर्भुज में, और समचतुर्भुज में भी मतलब समांतर चतुर्भुज में हर भुजा बराबर होता है और समचतुर्भुज में भी हर भुजा बराबर होता है। तो ये कथन सत्य है। ये कथन भी हम लोग का सत्य हो गया। अब हम लोग बनाएंगे सी नंबर का क्वेश्चन। तो सी नंबर का क्वेश्चन में हम लोग का बोला है सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। तो सभी वर्ग जैसे ये हो गया। तो समचतुर्भुज जैसे अभी हम बताए कि समचतुर्भुज मतलब सब भुजा बराबर होगा, तो वर्ग में भी सब भुजा बराबर होता है। तो ये कथन भी सत्य हो जाएगा हम लोग का। तो यह कथन भी सत्य हो गया। तो अब हम लोग ए बी सी नंबर बन गया। तो अब हम लोग डी नंबर बनाएंगे। तो डी नंबर में बोला है सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते। तो समचतुर्भुज मतलब हम आपको बताया कि सभी भुजा बराबर होगा समचतुर्भुज में। तो देखिए पतंग ऐसे भी बन सकता है, ऐसे पतंग बनाएंगे तो ये देखिए एक समचतुर्भुज बन गया इधर से। लेकिन कभी कभी पतंग ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं लंबा, इसीलिए ये समचतुर्भुज बोल रहा है सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं। तो ये सही बोल रहा है कि सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते। तो ये हम लोग का हो जाएगा सत्य। ये भी हो जाएगा क्योंकि ये सही बोल रहा है कि सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं। अब हम लोग बनाएंगे ई नंबर क्वेश्चन। तो ई नंबर में बोला हम लोग का सभी समलंब समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समलंब समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो सभी समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो यह असत्य हो जाएगा हम लोग का। क्योंकि सभी समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। उसके बाद हम लोग का यहाँ बोला है ई नंबर हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग एफ नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो एफ नंबर में हम लोग का बोला है सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो समलंब मतलब सभी भुजा बराबर, तो सभी वर्ग भी समलंब होते हैं। तो इसलिए ये कथन भी हम लोग का सत्य हो जाएगा। तो अब हम लोग जी नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो जी नंबर में बोला हम लोग का सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो ये गलत बोल रहा है क्योंकि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये गलत बोल रहा है, तो इसीलिए ये असत्य हो जाएगा। ये असत्य हो गया। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग बनाएंगे 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला है दिखाइए कैसे एक वर्ग है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 1 नंबर
तो हम लोग को कैसे एक वर्ग है तो वर्ग दिखाना हम लोग को। तो एक नंबर में दिया है हम लोग का, क्या दिया है, एक नंबर में दिया है एक चतुर्भुज है। तो एक चतुर्भुज है तो एक चतुर्भुज है। तो यहाँ उत्तर है हम लोग का, एक वर्ग की 4 भुजाएं होती है। एक वर्ग की 4 भुजाएं होती है तो देखिए चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। तो ये हम लोग का पहला नंबर हो गया क्वेश्चन आंसर। तो अब हम लोग दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे नंबर में देखिए बोला है एक आयत है। तो उत्तर हमको देखिए एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है, जिसका प्रत्येक कोण समकोण है, जिसका प्रत्येक कोण क्या है, समकोण है। तो इसलिए यह एक आयत है। इसलिए यह एक आयत है। अब हम लोग 3 नंबर बनाते हैं, 2 का 3 नंबर में देखिए क्या दिया है, एक समचतुर्भुज है। तो एक समचतुर्भुज है तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ देखते हैं, एक वर्ग समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समांतर लंबाई की होती है। एक वर्ग समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समांतर लंबाई की होती है, इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। तो एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समांतर लंबाई की होती है, इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। तो ये क्वेश्चन हम लोग बन गया। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 4 नंबर देखिए क्या दिया है, एक समलंब है। एक समलंब है, देखिए उत्तर देखिए, एक वर्ग में 2 जोड़ी समांतर भुजाएं होती है। एक वर्ग जो है, एक वर्ग में 2 जोड़ी समांतर भुजाएं होती है। 2 जोड़ी, जैसे ये 2 जोड़ा हो गया, ये दोनों का समांतर भुजाएं हो जाएगा और ये दोनों का समांतर भुजाएं हो जाएगा। तो इसलिए एक वर्ग में 2 जोड़ी समांतर भुजाएं की होती है। अब हम बनाएंगे 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन दिया हम लोग का 1 नंबर, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जिसके विकर्ण हमको बताना है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो 3 नंबर में हम लोग को बोला गया है चतुर्भुजों का नाम बताना है। तो चतुर्भुजों का नाम बताना है तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो एक दूसरे को समद्विभाजित करने वाला चतुर्भुज एक हो जाएगा हम लोग का समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हो जाएगा एक हम लोग का। समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और हम लोग का हो जाएगा समचतुर्भुज भी हो जाएगा। समचतुर्भुज भी हो जाएगा हम लोग का। और हम लोग का वर्ग भी हो जाएगा और आयत भी हो जाएगा। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो एक दूसरे को समद्विभाजित करने वाले हमारे विकर्ण हो जाएंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और वर्ग और आयत। तो उसके बाद देखिए दिया है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। इसमें हम लोग बनाया समद्विभाजित करते हैं, तो इसमें हम लोग को बनाना है लंब समद्विभाजित करते हैं। तो लंब समद्विभाजित करते हैं, तो लंब समद्विभाजित करते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज समद्विभाजित करते हैं समचतुर्भुज और आयत, सॉरी वर्ग, समचतुर्भुज और वर्ग समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं समचतुर्भुज और वर्ग। अब बताया बराबर है, तो बराबर है तो वर्ग बराबर है कैसे, देखिए ये वर्ग है, वर्ग, तो वर्ग में देखिए आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आयत में भी उसी तरह होता है, तो इसलिए ये दोनों ही बराबर है। ये हम लोग 3 नंबर बन गया है। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन बना लिए। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो चौथा क्वेश्चन में देखिए हम लोग का दिया है यहाँ पे
दिया हुआ है आकृति में ABCD एवं एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है, देख सकते हैं आप लोग, ABCD एक वर्ग है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें से x का मान हमको निकालना है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, अतः उनके वर्ग के विकर्ण बराबर है। तो देखिए ये दोनों ऊपर नीचे एक वर्ग है, तो ये दोनों विकर्ण बराबर है, तो ये दोनों वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, अतः उनके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को संधिभाजित करते हैं, संधिभाजित करते हैं। संधिभाजित करते हैं, एक दूसरे को विकर्ण को संधिभाजित करते हैं। अब हम इसको बनाएंगे, तो तुम लोग जैसा मान दिया उसको हम लोग लिख देंगे। पहले DO बराबर क्या है, OC, O, तो DO देखिए हम लोग 2x - 3 दिया है, तो हम लोग 2x - 3 बराबर OC देखिए हम लोग क्या दिया है, x + 1, x + 1 हम लोग का OC दिया है। तो देखिए अब हम लोग 2x, अब x को हम लोग इधर लेंगे, -3 को उधर ले जाएंगे, तो इधर -3 है तो उधर एक प्लस हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, माइनस अगर बराबर के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाता है। तो -3 इधर है तो इधर आके +3 हो जाएगा, और यहाँ जो +x है तो इधर आके -x हो जाएगा। तो यहाँ 2x, तो हम लोग x को इधर लाएंगे, तो हम लोग यहाँ -x हो जाएगा बराबर, -3 को उधर ले जाएंगे तो 1 + 3 हो जाएगा हम लोग का। तो अब हम लोग का है 2x नहीं होगा हम लोग का यहाँ, तो यहाँ देखिए 2x में -x चला गया, तो हमारे पास 2x है, उसमें से एक x चला गया, तो हमारे पास x ही बचा, सिर्फ x बराबर हम लोग इसको जोड़ देंगे, 3 और 1 4, तो हम लोग का ये 4 आ गया आंसर। तो 4 नंबर का क्वेश्चन भी बन गया, और हम लोग का 11.3 कंप्लीट हो गया आज को।